एक मिनट, एक SMS आया यार, ये तो +92, ये आपके देश से आया हुआ है। एक मिनट यार, मुझे ये बताओ कि इसका अर्थ क्या बनता है, क्या अर्थ है इसका? आप कुछ पढ़ के सुनाएंगे तो मुझे पता। ये किसी ने लिखा है कि अस्सू पंजू इंडिया कबूतर डोली, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हार की जगह इंडिया का यूज किया उन्होंने। यार देखो कितने खतरनाक लोग हो यार आप, किस लेवल पे आप जाके चेजा कर रहे हो, किस लेवल पे खेल रहे हो आप? यार आप भी तो किसी और लेवल पे खेल रहे थे ना। हम खेल ही नहीं पा रहे ना, मसला ये हम खेल नहीं पा रहे। हम जहां खेलते हैं वहां पे हम बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप जंग की बात ना करें, आप मुझे अपनी जिंदगी का कोई मजेदार वाकया सुनाएं, ऐसी चीज जिससे जंग का कोई ताल्लुक ना हो। जरा अपने आप को न्यूट्रलाइज करें थोड़ा सा। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि बर्फबारी वाला मौसम था। अच्छा। मैं एक मिशन पे गया हुआ था, मैं एक पहाड़ी पे चढ़ा, पहाड़ी से कूद गया। कूद गए? बर्फ में दब गया, बर्फ में दब गया और मेरे साथी वहां से गुजरे। मेरी टांग बार थी, वो अगर चाहते तो मुझे निकाल भी सकते थे, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी, मेरे बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। क्या कह रहे थे? अनाप शनाप था, बस गालियां वालियां थी, वो निकल गए। अच्छा। मैंने अपनी मदद आपके तहत खुद को बाहर निकाला। वहां पे मैंने देखा कि एक लेपर्ड ने मुझे देख लिया। अब चूंकि जंगल था और वो लेपर्ड भी बर्फीले इलाके का लेपर्ड था। अच्छा। अब लेपर्ड ने मेरी तरफ देखा, मैंने लेपर्ड की तरफ देखा। भाई साहब क्या हुआ, वो पोजीशन बना रहा था मुझ पे अटैक करने की, लेकिन मैंने भी रणनीति बनाई। जैसे मेरी तरफ आया, मैंने तस्वीर निकाली और ये यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। मैंने कहा खबरदार, मुझ पे अटैक किया, तेरी खैर नहीं, ये तेरी बीवी है ना, ये मेरे कब्जे में है। यार ये तो कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है। पता नहीं ये उसकी बीवी है। मेरी अपनी रणनीति होती है बनाई हुई, और वो चल जाती है। मतलब आप कुछ फ्लॉप हो जाती है, कुछ नाकाम हो जाती है, कुछ मतलब चल आपने जल्दी में तस्वीर सर्च की होगी, उम्मीद है, किसी लेपर्ड की, और आपके पास ये लेपर्ड ड्रेस वाली खातून खुली और आपने कहा कि ये तेरी बीवी और ये तेरे मेरे कब्जे में। हाँ। अच्छा थी नहीं मेरे पास, मैंने उसको ब्लैकमेल किया। इसको कहते हैं ब्लफ खेलना। ये ट्रिक होती, ये टैक्टिक होते हैं। आपने किस तरह धोखा, मक्कारी, अय्यारी करनी है। जंग में भी देखो ना, ईमानदारी होती है। ऐसे सारा दिन आप यही करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपनी कमीनगी दिखानी होती है। बिल्कुल। दुश्मन बनो तो मक्कार दुश्मन बनो, अय्यार दुश्मन बनो। क्या बना? चीते ने क्या कहा आपको? स्नो लेपर्ड ने? चीता फिर माफिया मांग रहा था, दोनों हाथ जोड़ लिया। ये बेगम फिर आपने उसकी वापस की उसको? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, अब वो सच समझ बैठा। फिर मुझे उसको लड़की अरेंज करके देनी पड़ी और वो मैंने दी। अच्छा भाई साहब, ये चीज हो गई। अब लेपर्ड चला गया। उसके बाद मैं एक जगह खरीदारी करने गया, डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर था। वहां देखूं चीता मुझे वॉच कर रहा है, डिपार्टमेंटल मेरी सर्विलेंस कर रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। यस। अब मैंने देखा तो वो मुझसे फिर तकाजा कर रहा था कि नई लड़की दे। मैंने कहा जैसा तू समझ रहा है मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन कर कराते मैंने फिर अरेंज करके दे दी। इस तरह होते हुए ये इस दफा आपने ये एक और एक्ट्रेस। मेरे कॉन्टैक्ट्स बॉलीवुड में बहुत है, बहुत 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 मिलेगा, भरमार है। इसके बाद मैंने वो अरेंज करके दे दी। अच्छा एक हफ्ते बाद मैं जिम गया अपने, मैं वहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरी नज़र पड़ी लेपर्ड पे। अब वो मुझे देख के जिम कर रहा है, जिम लगा रहा है, और मैं समझ गया ये मुझे वॉच कर रहा है, ये मुझसे कुछ चाहता है। मेरे पास आया और मुझसे उसने वही कहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने फिर डिमांड की कि यार एक और अच्छी सी चाहिए। मैंने कहा मैं वो नहीं जो तू समझ रहा है। मैं थक गया, मैं तंग आ गया, लेकिन कर करा के मैंने उसको तीसरी भी अरेंज करके दे दी। अच्छा चौथी दफा मैं एक पब्लिक बाथरूम में था, वहां मेरी नजर पड़ी, ये मुझे वॉच कर रहा है, फिर आ गया। अब मैं समझ गया, मैंने कहा ये हटेगा नहीं, और मैं सप्लाई कर करके मर गया। मेरी बस हो गई, इनफ हो गई यार, इतनी नहीं होती। मेरे पास आया, इसने फिर तकाजा किया। मुझे कहता है यार लास्ट है, एक अच्छी सी दिला दे। मैंने कहा नहीं, अब नहीं मिलेगी। अब मुझे ब्लैकमेल कैसे कर रहा, आप ये देखो, आप उसकी चालाकी देखो, उसने ब्लैकमेल कैसे किया। उसने आपको जान से मारने की धमकी दी हो ना भाई साहब, यही तो बात है। आपको पता नहीं ना, गेम बहुत बड़ा, गेम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गेम है। उसने मुझे ये तस्वीर दिखाई जो लग रही है, ये कहता है ये तुम्हारा जीडी बख्शी मेरे कब्जे में, अगर तुम मुझे नहीं दिलाते
तो फिर ये अरे गया। ये तो बंदर है कोई। ये जीडी बख्शी है। ये रात को ऐसा हो जाता है। दिन में ये इंसान बनता है, रात को ये ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, आपने क्या कहा उसे? देनी पड़ी, और इस बार मैंने इकट्ठी उसको 30 दी हैं कि भाई अपना कोटा पूरा कर ले, लेकिन मुझे तंग मत करना। और जीडी बख्शी? जीडी बख्शी उसके कब्जे में ही है, वो छोड़ नहीं रहा। यार वेरी हम्बल ऑफ यू। वेरी हम्बल ऑफ यू नहीं, आप ये कह सकते हो कि वेरी दलम्बल ऑफ यू। मैंने एयरपोर्ट पे बड़ी ड्यूटी की है। अच्छा। मेरे बगैर काम होता ही नहीं था। मैं जब तक चेक करके फारिग नहीं करता था, पैसेंजर आगे बढ़ता ही नहीं था, उसका लगेज बढ़ता ही नहीं था। अच्छा, सिक्योरिटी में थे आप? यस। जबरदस्त। वो तो बाद में कुत्तों ने एहतजाज किया कि हमारी नौकरी मार रही है। उनका काम पहले मैं करता था, सूंघने का। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उससे शुरुआत करो, क्योंकि मुझे उस पर शक है। वो बंदा यार, वो बहरूप बदलता है, वो रूप बदलता है अपने। कभी पायलट बन जाता है, कभी दाढ़ी लंबी करके साधु बन जाता है, कभी कम कर लेता है, कभी क्या बन जाता है, कभी पायलट बन के। आप, मुझे शक पड़ रहा है कि राफेल में जब ये बैठा था, इसने कहीं वहाँ राफेल के पेट्रोल पाइप में चिंगम लगा दी हो, कोई तार कुतर दी हो, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है कि राफेल तभी गिरे। नहीं, वो मनहूस भी बहुत हैं। हाँ ये तो है, वो जिस जगह बैठता है, जिस जगह जाता है, वो चीज़ धड़ाम से बर्बाद हो जाती है, ये तो है। चलिए आपको एक बात बताता हूँ, राज की बात बताता हूँ। आपको पता है, जब मेरे पिताजी का आखिरी समय चल रहा था, उन्होंने मुझे एक बात बोली। अच्छा। मेरे पिताजी मुझे गौर से देख रहे थे, मैं अपने पिताजी को गौर से देख रहा था, और उन्होंने बात पता है क्या कही? क्या कहा? उन्होंने कहा कि काश मैं उस दिन जल्दी सो जाता। इस बात का मतलब पता आपको? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इस बात का ये मतलब है? यस। मेजर, आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशंस पे मुझे हंसी आ रही है। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? वो मतलब कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकता इस वक्त, कम से कम इस चैनल पे बैठ के तो नहीं समझा सकता। चलो, जिनको समझ नहीं आया मैं उनके लिए ये छोड़ता हूं। जितने लोग मुझे देख, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौबर लाचार्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अगर आपको इस बात का समझ आया कि मुझे देखकर मेरे पिताजी ने जाते समय ये क्यों कहा था कि काश मैं उस रात सो जाता, इसका जवाब दीजिएगा। मेजर, आप अभी तक मुझे डिनायल मोड में लग रहे हैं। मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया है कि आपको लगता है कि आप जंग जीत गए हैं, हालांकि आप बुरी तरह से हारे हैं। देखो, ऐसा है कि ये डिनायल मोड रहेगा, ये रहेगा। इस जंग में हमने क्या सीखा? हमने जंग में ये सीखा कि किस तरह अपना नुकसान किया जाता है, किस तरह अपने जहाज गिरवाए जाते हैं। अब आप देखिए ना, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में हम कहाँ कहाँ जलील हो रहे हैं और मान भी नहीं रहे। ये हमने सीखा है, अपना लॉस सीखा है। अपने जो अड्डे हैं उनको, अपने एयर बेसिस को, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को किस तरह तबाह करवाया जाता है दुश्मन देश के हाथों। मैंने तो अपने अड्डे फ़ोन कर लिया कि जानू तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ ठीक हूँ, और लड़कियां भी ठीक हैं। तो ये हमने ये सीखा है। मेजर साहब, अब चलें, आप अपने डिनायल मोड में रहना चाहते हैं, आप खुश रहें जैसे रहना चाहते हैं। मुझे बताएं, कोई मैं समझता हूं कि कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है हमारे साथ। क्योंकि अभी आपके देश पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान का गेम बजाया है, ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। इससे आगे मुझे नज़र आ रहा है। मेरी दर्शकों, मेरी वाइब ठीक नहीं है। आप नोट कीजिएगा, मेरी वाइब मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। गेम को समझो, गेम बहुत बड़ा, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा और इससे ज़्यादा बढ़ने के मुझे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आई कैन एंटिसिपेट कि ये दुश्मन देश पाकिस्तान से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।